हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसमें एक बैलेंस शीट पूरी दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, सरप्लस मतलब नेगेटिव बैलेंस है 98,000, 7% डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, स्टॉक, टूल्स एंड डेटर्स। वन बाय वन हम सारी एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले द फॉलोइंग एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड। प्लांट 59,000, जो प्लांट था वो 96,000 का था, वो हमारा 59,000 का हो गया। तो CR टू प्लांट 96,000 में से 59,000 रिड्यूस हो गया, 37,000 मुझे प्लांट में लॉस हो गया, राइट। टूल्स एंड डाइस 15,000 की हो गई, प्लांट हो गया। टूल्स एंड डाइस 15,000 की हो गई, 27,300 वाली चीज 15,000 की हो गई, 00321। 12,300 का किस में लॉस हो गया? टूल्स एंड डाइस में। टूल्स 12,300 का इसमें लॉस हो गया। स्टॉक 30,000 का हो गया, 42,500 का स्टॉक था, लो स्टॉक में हमें 12,500 का लॉस हो गया, स्टॉक भी हो गया। डेटर्स 48,700 की हो गई, 53,400 के थे, 48,700 की हो गई, 47 का हमें लॉस हो गया। डेटर्स में 4700 का लॉस हो गया। चलो यहां तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये डेटर्स भी हो गया। R&D एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना है, लास्ट में कर देंगे। सरप्लस को भी राइट ऑफ करना है, ये भी लास्ट में कर देंगे जब CR का बैलेंस इकट्ठा होगा। प्राइस ऑफ लैंड, अब देखिए लैंड, अब हम लैंड की बात करते हैं। जो हमारे पास लैंड 34,000 की थी, इसमें दो पार्ट है। एक 6,000 की अलग करो कहता, और 28,000 की अलग करो, दो पार्ट कर दिए। जो 6,000 वाली है उसको कहता रीवैल्यू करके 14,000 का करके, उसकी रीवैल्यूएशन 14,000 में करके उसे हमने डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया इन द पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। वैसे हमने डिवेंचर होल्डर्स का 60,000 देना था, लेकिन हमने सारी सेटलमेंट नहीं की, सिर्फ 6,000 की लैंड, वो भी 14,000 में उसे रीवैल्यू करके 14,000 की चीज दे दी। 14,000 की ही सेटलमेंट हुई है, बाकी डिवेंचर्स एज बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे, सेक्रीफाइस नहीं की उन्होंने। तो पहले मैं लैंड की रीवैल्यूएशन कर देता हूं। लैंड टू CR 6 वाला 14 में हो गया, तो मतलब 8,000 का हमें फायदा हो गया। अब इसे हमने किसको दे दिया? किसको दे दिया? हमने ये वाली लैंड दे दी डिवेंचर को। 7% डिवेंचर्स टू लैंड 14,000। तो हमने 14% डिवेंचर्स वालों को लैंड दे दी, कितनी? 14,000 की। बस इतनी ही सेटलमेंट हमने अभी तक की है। आगे देखिए, द रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लैंड इज वैल्यूड एट 40,000। जो 28 की रह गई थी बाकी की, उसकी हमने अगेन रिवैल्यू करके उसे 40 का कर दिया। लो रिमेनिंग लैंड की भी रिवैल्यूएशन कर देते हैं, तो CR 12,000 रुपए हमें फायदा हो गया। बड़ा सिंपल है, आगे चलते हैं। अब क्रेडिटर फॉर 18,000 को हमने 10% डिवेंचर 15,500 दे दिए,
18,000 की सेटलमेंट में। क्रेडिटर्स कितने सेटल हो रहे हैं? 18,000 के। उनको क्या दे दिया? 10% डिबेंचर्स 15,500। बाकी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, वो सीआर में चला गया 2,500। और 10,000 के और क्रेडिटर्स, उनको हमने 85 पैसा इन रुपी दे दिया इमीडिएट सेटलमेंट के लिए। लो, बाकी के क्रेडिटर्स जो थे 10,000, उनको हमने कैश दे दिया 8,500। उन्होंने भी 1,500 सीआर में छोड़ दिया, 85 पैसा इन रुपी। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट पड़ी थी हमारे पास, ये हमने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया। कितने का रीवैल्यू कर दिया इन्वेस्टमेंट को? हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22,000 करके उसे बैंक ओवरड्राफ्ट वालों को पे कर दिया। लो, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। यहां कर रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट टू सीआर। इन्वेस्टमेंट थी कितनी? 15,000 की, इसे 22,000 का कर दिया, 7,000 का फायदा हो गया। इसे हमने किसको दे दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट वालों को। बैंक ओडी वालों को हमने कितना देना था? 20,000 देना था। बैंक ओडी को टू इन्वेस्टमेंट दे दी 22,000 की। लो, ये भी हो गया। आगे चलें। इक्विटी शेयर की वैल्यू 1 रुपया कर दी। लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सीआर। 1.5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल की थी, सिर्फ 15,000 कर दी, 135 सीआर में चला गया। प्रेफरेंस वालों को 8 रुपए का कर दिया। 9% प्रेफरेंस मेरे 1 लाख के थे, टू 9% प्रेफरेंस 80,000 के कर दिए, बाकी 20,000 सीआर में चला गया। आगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट की गई, कितने शेयर्स हैं? 15,000, कि आप हर एक शेयर होल्डर 2 शेयर नए परचेज करें 1 रुपए का, और सबने ले लिए। लो, नए शेयर इशू कर दिए। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, हर एक शेयर होल्डर को 2 शेयर दिए 1 रुपए का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस 3,500 है। एक्सपेंसेस टू कैश 3,500। सीआर से ये राइट ऑफ होंगे टू एक्सपेंसेस 3,500। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कर दिया, इंटरेस्ट टू कैश 4,200 हमने पे कर दिया। बस अब हम चेक कर लें कि हमारे पास सीआर का बैलेंस कितना है। मैं यहां एंट्री कर रहा हूं, चेक करते हैं सीआर का बैलेंस। मेरे पास सीआर में शुरू से चेक करते हैं। 8,000 ये रहा, 12,000 ये रहा। यहां कर रहा हूं मैं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर बाद में एंट्री कर लेंगे। क्रेडिट बैलेंस 8,000 और 12,000, 20,000, 2,500 और 1,500, 4,000, 24,000, 7,000, 31,000, उसके बाद 1,35,000, 1,35,000 और 31,000, 0,00661, 166 प्लस 20,000, 186 माइनस 3,500 यूज हो गया। 0,05281, 182,500। यहां इसका बैलेंस देख लेते हैं। 37,000 एक था, 12,300 एक था, 0,0394, 12,500 एक था, 61,800, 4,700 एक था,
66,500 मेरा यूज हो गया। 1,16,000 मेरे पास सीआर का बैलेंस है। 1,16,000 सीआर, 1,16,000 से उसने कहा है एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट राइट ऑफ कर दो, R&D राइट ऑफ कर दो 18,000, और एक सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस राइट ऑफ कर दो, एक 16 ही बनता है, सारा का सारा मेरा यूज हो गया। लास्ट एंट्री मेरी सीआर अकाउंट डेबिटेड टू R&D टू सरप्लस 18,000 एंड 98,000। तो बड़ी सिंपल एंट्रीज थी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था, एक तो लैंड रीवैल्यू होकर डिबेंचर्स को दी है, एक इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू होकर डिबेंचर्स को दी है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, उसके बाद हमारा सरेंडर ऑफ शेयर शुरू।